नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में अभी पूरी तरीके से चुनावी माहौल है और सियासी हवा भी काफी जोरों से बहती नजर आ रही है। ऐसे में मौका भी है और दस्तूर भी, और इसीलिए हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे चर्चित और दिलचस्प चेहरे के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जिसके बिना बिहार की राजनीति अधूरी मानी जाती है। जी हाँ, हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लालू प्रसाद यादव पर कोई फिल्म बने तो वो फिल्म कैसी होगी? जी हाँ, लालू प्रसाद यादव एक ऐसे पात्र भी हैं जिनके ऊपर फिल्म बनाई जा सकती है। वो बेहद ही रोमांचक और बेहद ही दिलचस्प किरदार हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव पर अगर कोई फिल्म बनती है तो वो कैसी होगी। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के गोपालगंज में पड़ने वाले फुलवरिया गांव से। यहां रहकर दूध बेचने वाले कुंदन राय के यहां आज़ादी के अगले साल जून महीने की 11 तारीख को दूसरे बेटे ने जन्म लिया, लालू प्रसाद यादव। बचपन में लालू ने अपनी मां मरीछिया देवी के साथ घर घर जाकर दूध बांटा। गांव में ज़्यादा कुछ था नहीं तो 1966 में पढ़ने के लिए शहर आ गए। अपने बड़े भैया के पास वो रहते थे। भैया पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में चपरासी की नौकरी करते थे। कॉलेज की ही सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और यहीं से लालू 10 नंबर की बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे। बीएन कॉलेज से लालू ने छात्र राजनीति में कदम रखा। मंच पर चढ़कर भाषण देने लगे। मंच उनके लिए नया नहीं था। बचपन में लालू ने मंच पर नटुआ बनकर खूब धमाल मचाया था। नटुआ माने वाले वो लड़का जो लड़की के कपड़े पहनकर नाचता गाता है। तो लालू को लोगों से बात करने और मुहने का तरीका तो हमेशा से ही आता था और लोगों में पैठ बनाने के लिए उनकी यह पूंजी उनके सबसे ज़्यादा काम आई। छात्र उन्हें सुनना पसंद करते थे। अगले साल ही लालू पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1970 में लालू का ग्रेजुएशन पूरा हुआ और लेकिन लालू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। एक फॉल बैक प्लान हमेशा लेकर चलने वाले लालू ने व्यवहारिक फैसला लिया। भैया के दफ्तर में ही डेली वेज बेसिस पर चपरासी की नौकरी ले ली। 3 साल बाद लालू ने दोबारा पढ़ाई का रुख किया। पटना यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। बतौर यूनिवर्सिटी के छात्र वो अब दोबारा छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते थे। 1973 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। लालू बिल्कुल सही समय पर छात्र राजनीति में वापस आए थे। अगले ही साल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर दी। लालू इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में पकड़ रखने वाले लालू को जेपी की पसंद बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और इसी के चलते वो आपातकाल की घोषणा के बाद पुलिस के रडार पर आ गए। अंडरग्राउंड हुए तो पुलिस उन्हें खोजते हुए उनके ससुराल तक जाने लगी। एक बार जब लालू को पुलिस पकड़ने पहुंची तो लालू पुलिस जीप पर चढ़ गए। अपना कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चीखने लगे। उनके उघड़े बदन पर पुलिस के डंडों के निशान बने हुए थे। देखने वालों के दिमाग में ये दृश्य हमेशा के लिए छप गया। तो अब आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। लालू को छपरा से टिकट मिला। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना हुआ था और लालू जीत गए। 29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले लालू उस वक्त तक भारत के सबसे युवा सांसद थे। पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ता जा रहा था। जेपी ने लालू को स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया और इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने थे। बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर के बाहर लाइन लगाने लगे। 1980 में हुए चुनाव के बाद लालू की सांसदी चली गई तो इन्होंने उसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में सोनपुर के लोक दिए दल के टिकट पर विधायकी का पर्चा भर दिया और जीत भी गए। 1985 में लालू ने फिर विधानसभा का चुनाव जीता। फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक देहांत हो गया और विपक्ष का नेता लालू प्रसाद यादव को बना दिया गया। 1990 के चुनाव में जनता दल ने वापसी की और सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें जुटा ली और तब सवाल खड़ा हुआ कि सीएम आखिर किसे बनाया जाए। शुरुआत के दिनों में लालू के काम करने का तरीका वो था कि अनिल कपूर की नायक के स्क्रिप्ट फीके लगने लगे।
लालू मुख्यमंत्री आवास नहीं गए। सीएम लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की किसी आम गृहिणी की तरह पोछा लगाते फोटो अखबार में छपी। लालू सर्विन क्वार्टर बुलाकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को घुट्टी पिलाते, शराब के ठेकों पर खुद छापा मारकर सरेआम उनके लाइसेंस रद्द करते। लोगों को लगा कि वो एक सपना जी रहे हैं। लालू के पहले कार्यकाल की सारी उपलब्धियां कहीं गुम होने लगी जब लालू के दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में जंगल राज की शुरुआत हुई और इसके लिए सीधा दोष लालू को दिया जाने लगा। कहा जाता था कि फिरौती के केस पटना के एक अन्य मार्ग पर सेटल होते थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक पता है। कभी चाटुकारों से दूर रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा भेज दिया। ब्रह्मदेव की अकेली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लालू चालीसा लिखी थी। लालू के परिवार को उनके मुख्यमंत्री होने का फायदा मिलने की बातें होने लगी। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव आते तक नीतीश बिहार के पोस्टर बॉय बन चुके थे। भाजपा ने इसे समझने में भूल कर दी और नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो भाजपा भी दंग रह गई और नीतीश भी। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लालू के पास ये सत्ता में लौटने का मौका था। इस बार उन्होंने 2005 वाली गलती नहीं की और नीतीश को मुख्यमंत्री बन जाने दिया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। ये बिहार की राजनीति में लालू का पुनर्जन्म था। लालू की कहानी का एक हिस्सा ये भी है जिसके बारे में हम फिलहाल नहीं जानते, क्योंकि अब तक बताए गए दृश्यों के बीच कहीं ना कहीं वो मोन्टाज भी लगेगा जिसमें ये नजर आएगा कि कैसे 77 में सांसदी का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचकर लालू ने पहली बार गाड़ी खरीदी थी। एयर वेस्पा स्कूटर खरीदा था। इसके बाद विधायकी जीते तो सेकंड हैंड जीप ले लिया। कुछ और आगे बढ़ो तो कमीज या बंडी की सादगी की जगह महंगे कपड़ों ने ले ली। कभी घर पर लोगों से मिले जाने वाले लालू लोगों की सभा में हेलीकॉप्टर से आने लगे। इस बीच लगातार उन पर आय से अधिक संपत्ति गांठने का इल्जाम लगता रहा। लालू इनकार करते रहे और साबित भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनकी और उनके परिवार की बरकत किसी से छुपी नहीं है। इस बात में कम ही संशय है कि पटना के जिस प्राइम प्रॉपर्टी को लालू ने अब जाकर स्वीकारा है वो उनकी तरक्की का अकेला नमूना नहीं है। पिछले 2 महीनों में लगातार लालू के परिवार और सहयोगियों के यहाँ छापे भी पड़ते आए हैं। केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो उन्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। महागठबंधन में उनके साथी नीतीश उन्हें बचाने में कितनी रुचि लेंगे ये कहना मुश्किल है। लालू एक दिलचस्प राजनेता है। आज तक की हर मुसीबत से वो कम से कम नुकसान के साथ बच निकले हैं। इस बार ऐसा होगा या नहीं ये तो कहना मुश्किल है। तो अभी सब कुछ अधर में ही है। वाकई कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव एक बड़े ही दिलचस्प नेता हैं। अभी तक उनके सामने जो भी मुश्किलें आई उन्होंने बड़े ही कम नुकसान के साथ उसे बखूबी संभाला है और हमेशा ही अपनी जो जिंदगी है, अपने जो परिवार हैं उसको समेट कर रखा है। और वाकई जब भी लालू प्रसाद यादव की कोई फिल्म बनेगी तो वो ऐसी ही होगी जैसे हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताया है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।